एक बात बताइए, दीपावली में आपने ये वाला पटाखा जलाया है कि नहीं? ज्यादातर लोग इसे रॉकेट कहते हैं, लेकिन हम लोग बचपन में इसे सुड़ुक बम कहा करते थे। सुड़ुक बम। आप सोच रहे होंगे कि दीपावली तो बीत चुकी है, फिर मैं सुड़ुक बम को क्यों याद कर रहा हूं? बात यह है कि जिस तरह से सुड़ुक बम के पीछे आग लगाने से सुर्र करके गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही इनके पीछे जब सवालों की आग लगी है तो सुर्र करके सुड़ुक बम बन गए हैं, यानी कि रफू चक्कर हो गए हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो कल तक खुद को दिव्य शक्ति बताते थे, लोगों का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते थे, आज वो भगोड़ा हो चुके हैं। यानी कि अब उनके पाखंड और फ्रॉड का गुब्बारा फूटने वाला है। उन्होंने अपने तयशुदा कार्यक्रम को पहले ही समाप्त करके बोरिया बिस्तर समेट लिया। मगर इस बार स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हैं वो इनकी मटिया मेट करके ही छोड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री होंगे अगले आसाराम? नगद 30 लाख रुपए का इनाम छोड़कर आखिर क्यों भाग गए धीरेन्द्र शास्त्री? वो कौन है जिसने सवालों के बाण छोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री का गुब्बारा फोड़ दिया? और क्या बहुत जल्द धीरेन्द्र शास्त्री सलाखों के पीछे हो सकते हैं? किस कानून के तहत धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज होने वाला है अपराध? आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा कांड कर दिया, और वो कौन है जिसने महाराष्ट्र से धीरेन्द्र शास्त्री को भागने में मदद की? और क्या बड़े बड़े नेता मंत्री धीरेन्द्र शास्त्री को जेल जाने से बचा पाएंगे? इन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हाँ, मुझे मालूम है कि जो भक्त टाइप के हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कहेंगे कि तू हिंदू विरोधी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि इंसान हो, जिंदा हो, खोपड़ी है थोड़ी बहुत, तो वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद मन करे तो गाली दे लेना। तो अभी बता देता हूं कि इस व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आधे पर छोड़ दिए तो फिर कोनो बाबा आएगा और आपको टोपी पहनाएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता करें, ताकि देश को गोदी मीडिया के ढोंग और झूठे प्रोपेगेंडा से बचाया जा सके और जनता का मीडिया मजबूत हो जो आपके काम की बात करे। कुछ दिन पहले हमने धीरेन्द्र शास्त्री पर एक वीडियो किया था, ये वाला, आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो जो सवाल पूछे थे, डिट्टो उन्हीं सवालों पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। जी हाँ, मगर इस बार सवाल पूछने वाले और धीरेन्द्र शास्त्री को ललकारने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी हैं। मैं आपको पूरा मामला बारीकी से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 जनवरी तक होना था। आप इस पोस्टर में देख सकते हैं। यहीं अपने कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार भी लगाने वाले थे। और धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में क्या क्या करते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। दावा करते हैं कि मैं किसी का भी नाम बता दूंगा, किसी की भी बीमारी बता दूंगा, बीमारी ठीकौ कर दूंगा, पूरा खानदान का नाम बता दूंगा, उम्र बता दूंगा, मोबाइल नंबर बता दूंगा, किसी के घर में किस कमरे में कौन सी चीज किस स्थिति में रखी है, सब कुछ बता दूंगा। यानी कि कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री खुद को दिव्य शक्ति बताने की कोशिश करते हैं। इसी आधार पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी कि हम 10 व्यक्ति आपके सामने रखेंगे, आपको उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनकी उम्र, ये सब कुछ बताना है। इसके साथ ही आपके पास वाले ही कमरे में हम 10 चीजें रखेंगे, आपको अपने दिव्य शक्ति से उन चीजों के नाम बताने हैं और हम इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, ताकि आपको विश्वास रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम को 2 बार किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक बार में कोई गलती हो जाए। इसके साथ ही आपको 90% सही बताना है, 10% गलती हो सकती है, उसको माफ किया जाएगा। यानी कि 10 में से 9 लोगों के बारे में यदि आपने सही बता दिया तो आपको 30 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। दिव्य शक्ति से तो कोई गलतियां होने की गुंजाइश नहीं, इसके बावजूद 10% आपको छूट है। 90% अगर 2 बार आप रिपीट करते हो, रिजल्ट देते हो, तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। मगर मामला यह है कि पब्लिक आपके बारे में कुछ भी समझती हो, वो भले ही आपको भगवान मानती हो, दिव्य शक्ति मांगती हो, मगर आपको तो मालूम ही है कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को टोपी पहनाते हैं। तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने 8 जनवरी को पुलिस में धीरेन्द्र शास्त्री के पुराने वीडियोज के आधार पर कंप्लेंट की। इसके बाद 10 तारीख को दोबारा कंप्लेंट की गई नागपुर वाले कार्यक्रम को लेकर, जहां पर एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ढोंग फैलाने की कोशिश की। मगर चूंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम जिन लोगों ने आयोजित किया था उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में मिलकर आए थे। ऐसे में इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ तुरंत पुलिस मुकदमा कैसे दर्ज कर ले, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार भी होना पड़ता। तो मामला ना बढ़ाने के लिए संभवतः पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर से भागने का मौका दिया। ये सारी बातें श्याम मानव ने इंटरव्यू में बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस यदि
यदि मामला दर्ज नहीं करेगी तो पुलिस भी इस कानून के तहत अपराधी मानी जाएगी। यानी कि किसी भी हाल में पुलिस को यह मामला दर्ज करना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने आसाराम को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था, जबकि मध्य प्रदेश में उस वक्त भाजपा की ही सरकार थी, ठीक उसी तरह से इस कानून के तहत पुलिस यदि चाहे तो धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि यह फैसला महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेना है कि वो क्या करना चाहते हैं। यहां एक और दिलचस्प मामला है। महाराष्ट्र में जो जादू टोना कानून है, यह कानून भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के दौरान ही आया और सभी पार्टियों के समर्थन से आया, यानी कि उन्हीं देवेंद्र फडणवीस की इच्छा से आया है। अर्थात यदि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं तो यह संदेश निकलेगा कि वो खुद जादू टोना कानून को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों के साथ जो ठगी हो रही है उसे होने दे रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों में ज्यादातर हिंदू ही जाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री खुद हिंदुओं के साथ ठगी करवा रहे हैं जानबूझकर। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अपने ही बनाए कानून पर अमल करते हुए इस ढोंगी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या फिर अपने ही राज्य की हिंदू आबादी को ठगी का शिकार होने देते हैं। कुल मिलाकर श्याम मानव का कहना है कि वीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, मगर अपना अपना चेहरा बचाने के लिए लोगों ने फिलहाल उन्हें यहां से भागने दिया है। ऐसे समझ लीजिए कि कल तक उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाकर मंत्री जी लोग फोटो खिंचवा रहे थे, अब यदि उन्हीं के राज्य में गिरफ्तारी हो जाए बाबा जी की तो बदनामी तो दोनों की होगी। तो संभव है कि अपनी बदनामी से बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को भागने का मौका दिया गया हो। मगर कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का घड़ा भर चुका है। अब जो भक्तगण कहते हैं कि तुम हिंदू विरोधी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोग कभी भी किसी भी धर्म के नुमाइंदे नहीं हो सकते। सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म के नुमाइंदे नहीं हो सकते ये लोग, क्योंकि ये लोग जिस तरह के कार्यक्रम करते हैं इनके कार्यक्रमों में ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। और जो व्यक्ति हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को ठग ले, वो हिंदुत्व को कितना मजबूत कर रहा है अंदाजा लगाकर देखिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिन सवालों को उठाया था, यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो यहां ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। फेसबुक पर भी वीडियो उपलब्ध है। इस वीडियो में मैंने जिन जिन सवालों को रखा था वो सवाल बिल्कुल वाजिब हैं और मैं ये भी जानता हूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कभी भी इस सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, वो भागेंगे। क्योंकि बात वही है, दुनिया की नजर में आप भले ही भगवान के दूत हों, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि आप कौन से दूत हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपको कहीं भी किसी भी धर्म का कोई बाबा, कोई मौलवी या फिर कोई भी व्यक्ति मिल जाए जो चमत्कार करने का दावा करे तो उससे कुछ बड़ा काम करवाइए। बहुत सारे बाबा जो चुटकी से ऐसे भभूत पैदा कर देते हैं, उनसे कहिए कि भभूत किस काम की है, पैदा ही करना है तो सोना चांदी पैदा करो। देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे बैठे हैं, सोना चांदी पैदा करो, पैसा पैदा करो, डॉलर बनाओ, देश की गरीबी दूर करो। मगर इन सभी सवालों से घुमाकर वो बाबा आपको बताएगा कि हिंदू खतरे में है, जबकि असलियत यह है कि बाबा की कमाई खतरे में है, बाबा की मुफ्तखोरी खतरे में है। मगर आश्चर्य तब होता है जब अच्छी खासी डिग्रियां लिए हुए लोग, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग बाबाओं के यहां जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। जरा सोचिए, जिस धीरेन्द्र शास्त्री को यह तक मालूम नहीं था कि नागपुर में उसे अपना कार्यक्रम 2 दिन पहले ही समेट कर भागना पड़ जाएगा, वो दूसरों का भविष्य बताते फिरते हैं। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दिन अब पूरे होने लगे हैं। बाकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इस लड़ाई को कहां तक लेकर जाती है ये देखना होगा। हालांकि उन्होंने पहले भी कई बाबाओं का पर्दाफाश किया है, उन्हें सजा दिलाई है, इसलिए उम्मीद है कि धीरेन्द्र शास्त्री को उनकी असली जगह पर जरूर पहुंचाएंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि वो तो धार्मिक मामला है। मगर जो बाबा होता है ना, वो बड़े चालू होते हैं। ये सब अपने ढोंग की दुकान धर्म के नाम पर ही चलाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बीमा कंपनियां जो होती हैं वो आपको फोन करके बुलाती हैं कि फैमिली के साथ आइए, आपको लकी ड्रॉ मिला है, इनाम मिलेगा। और जब आप उनके बुलाए स्थान पर जाते हैं तो 20 रुपए का कप प्लेट थमा के और बोलते हैं कि 25,000 का बीमा खरीद लो, आपके ऊपर दबाव बनाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, किसी बाबा के यहाँ कितने बड़े बड़े नेता मंत्री जाते हैं उससे उस बाबा की काबिलियत सिद्ध नहीं होती। बड़े बड़े नेता मंत्री तो आसाराम के यहाँ भी जाते थे, खुद हमारे आज के प्रधानमंत्री भी जाते थे और आसाराम की खूब प्रशंसा भी करते थे। मगर क्या हुआ, आसाराम ने जो कुकर्म किए थे उसे उसकी सजा मिली। तो उम्मीद है कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी उनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा अपराध सिद्धि के बाद अवश्य मिलेगी। एक बार फिर से आप सभी अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी भाषा है। मगर ये स्वघोषित चमत्कारी बाबा सवाल करने वालों को गालियां देते समय इतने बौखला गए कि बौखलाहट में खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। जी हां, आपने इनका ये वीडियो जरूर देखा होगा, मगर आपने उस शब्द पर ध्यान नहीं दिया जिस शब्द को लेकर ये बाबा बुरे फंसने वाले हैं। हम इनके उस वीडियो की चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे अंधश्रद्धा निर्मूलन
निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, सिर्फ हिंदुओं के विरोध में काम करते हैं, तो उसका जवाब भी दिखाएंगे। कल से किस तरह से बाबा के भक्त लोग हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। आप सभी से अनुरोध है कि बाबा के बारे में जो भी बात हो रही है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। अब पहले बात कर लेते हैं स्वघोषित दिव्य शक्ति वाले बाबा की। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री की। पत्रकारों ने जब इनसे पूछा कि आपने श्याम मानव की चुनौतियां क्यों नहीं स्वीकार की, तो बाबा की जो भाषा थी वो किसी गली के टुच्चे से कम नहीं थी। जी हां, मुझे लगता है कि आप लोग सुन चुके होंगे, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गो, तब उनको बाप मर गो, तब उनको बाप मर गो, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब हमें भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवादार बन जाएंगे। सुन लिया आपने किस भाषा में धीरेन्द्र शास्त्री पत्रकारों से बात कर रहे हैं। क्या किसी तपस्वी या मुनि या साधु की भाषा ऐसी हो सकती है? दूसरी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों पर कोई बात नहीं की, ना ही चैलेंज स्वीकारने की कोई चर्चा की, बल्कि इसके उलट उन पर जो आरोप लग रहे हैं उन्होंने उसे खुद ही स्वीकार कर लिया। एक बात और समझने वाली है, अब तक जो व्यक्ति मंच से खुलेआम कहता था कि जो लोग कहते हैं कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, आंखें खोलकर देख लो ये चमत्कार, अब जैसे ही मामला गड़बड़ दिखा, धीरेन्द्र शास्त्री ने तुरंत झूठ का सहारा ले लिया और कह दिया कि हम कोई दावा नहीं करते, हमारे पास कोई सिद्धि ही नहीं है, न तो हम कोई चमत्कार करते हैं। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। देख लिया आपने, सारी सिद्धि और चमत्कार तुरंत निकल गया। लोगों को बुलाकर उनके नाम बताने का दावा करना, उनके पुराने कांड बताना, सरेआम मंच से महिलाओं के अवैध संबंधों का खुलासा करने की धमकी देना और उसका दावा करना, यह सब क्या है? क्या ये सब करते हुए आप चमत्कार का दावा नहीं करते? धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लगा है कि वो जादू टोना जैसी अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं, इस बयान में धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ही कबूल कर लिया है। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, प्रेत दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो। ध्यान दिया आपने, धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही बोल रहे हैं कि हम प्रेत दरबार लगाए थे। प्रेत दरबार का मतलब क्या होता है? यानी कि आप उसमें प्रेत वगैरह छुड़ा रहे थे। कुल मिलाकर अपने इस बयान में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी असलियत का भंडाफोड़ खुद ही कर दिया। बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले कहने लगे कि हम चमत्कार का दावा नहीं करते, और फिर तुरंत कह रहे हैं कि हम प्रेत दरबार लगा रहे थे। एक बात और समझ लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जो तथाकथित बाबा लोग हैं वो हमेशा धर्म की आड़ में ठगी करते हैं, और जब इनसे सवाल किया जाता है तो धर्म को ढाल बना लेते हैं। आपने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान में सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि उनसे सवाल करने वाले, उन्हें चुनौती देने वाले धर्म विरोधी हैं, जबकि सवाल धर्म पर है ही नहीं, सवाल पाखंड और जादू टोना पर हो रहा है। प्रोफेसर श्याम मानव पर कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के खिलाफ खाली आवाज उठाते हैं। इस पर उनका जवाब सुन लीजिए। बाबा जो बोल रहे हैं साफ तौर से झूठ बोल रहे हैं। तो हमने बड़े बड़े बाबाओं को, हजारों बाबाओं को आज तक एक्सपोज किया है। नागपुर का नाम ही पोलखोल शहर कर जाना जाता है। यहाँ शकुंतला देवी की पोलखोल हुई, पायलट बाबा की पोलखोल हुई, सुंदरदास महाराज की पोलखोल हुई। बहुत 5 मिशनरी बाहर यहाँ आए थे नागपुर में, उनमें से 4 फॉरेनर्स थे, उनको भी अरेस्ट हुए। कई बड़े बड़े लोगों का आज तक का पोलखोल करने का रिकॉर्ड नागपुर का रहा है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का रहा है। और पुलिस को ये मैंडेटरी है, उनको ये तकरार दाखिल करनी ही होगी, एफआईआर दाखिल करना ही होगा और बाबा को अरेस्ट करनी ही होगी। प्रोफेसर श्याम मानव ने कहा है कि हम अब तक हजारों बाबाओं का पर्दाफाश कर चुके हैं और वीरेंद्र शास्त्री बचने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल पुलिस को मामला दर्ज करना ही पड़ेगा, कार्यवाही करनी ही पड़ेगी, चाहे जितना पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए। पिछले 2 दिन से जब से हमने इन पर वीडियो किया है, बहुत सारे लोग फोन करके गालियां दे रहे हैं और उनकी बातचीत से ऐसा एहसास हो रहा है कि वो दूर के भक्त नहीं हैं, ये लोग बाबा के कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे ऐसा अंदेशा है। आज सुबह सुबह ही किसी ने फोन करके अनाप शनाप बोलना शुरू किया, संभवतः गुस्से में मैंने भी कुछ बोल दिया। फिर मुझे लगा कि ऐसे फालतू लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि बाबा के लाखों भक्त हैं, जितने तुम्हारे फॉलोअर हैं उतने लोग वहां बैठ के लाइव सुनते हैं। मैंने उनसे कहा कि अब तक जो बाबा जेल गए हैं, आसाराम से लेकर राम रहीम तक, उनके भी लाखों करोड़ों फॉलोअर थे, अभी भी हैं। फॉलोअर्स की संख्या ये नहीं बता देती कि आप सही हैं कि गलत हैं। क्योंकि बाबा के भक्तों को अपना धंधा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं, खड़बड़ाए हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करें, तो गाली निकल रही है। मगर मेरा सवाल बस इतना सा है कि जो लोग मुझे फोन करके गालियां देने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने बाबा से ही, अपने भगवान से ही बोलते कि जाकर चुनौती स्वीकार करो। तुम हो दिव्य शक्ति, तो बताओ कि तुम्हारे अंदर शक्ति है। अपनी दिव्य शक्ति को लोगों के अवैध संबंध बताने में, नाम बताने में, मोबाइल नंबर बताने में क्यों बर्बाद कर रहे हो? देश के लिए कुछ अच्छा काम करो,
कुछ बड़ा काम करो। आए दिन हमारे देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, फोन करके उन्हें बता दिया करो कि तुम्हारे साथ आज ये घटना होने वाली है, घर से बाहर मत निकलना। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, सेना की मदद करो, बताओ कि कहां से आतंकवादी घुसने वाले हैं, ताकि हमारे सैनिक जाकर आतंकवादियों को पकड़ सकें, उन्हें सजा दे सकें, हमारे जवानों की जिंदगी सुरक्षित करो। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अक्सर चूक सामने आती है। पंजाब में उन्हें पुल पर रुकना पड़ा था, कम से कम उन्हें ही बता देते कि आप पंजाब मत जाइएगा, उस रूट से जाइएगा, वहां वो रूट गड़बड़ है, वहां लोग घेर लेंगे। अभी 3-4 दिन पहले ही नेपाल में एक प्लेन गिरा है, कई भारतीय भी उसमें मारे गए। उसी की भविष्यवाणी कर देते बाबा, दर्जनों लोगों की जान बच जाती। 2024 के चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दल अभी से कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर दीजिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो हारने वाले हो सब आराम करें, क्यों दौड़ भाग करें। हमारे देश में सीबीआई NIA से लेकर तमाम जांच एजेंसियां हैं, उनकी मदद करिए। करोड़ों रुपया इन एजेंसियों पर खर्च होता है, अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करिए, किसी भी केस को तुरंत सॉल्व करके दे दीजिए, देश के भले का काम करिए। जिन भक्तों को ये सवाल बुरे लग रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हिंदुत्व के नाम पर ये बाबा लोग किस तरह से उन्हें टोपी पहना रहे हैं। उन्हें हम जैसे लोगों को गाली देने के बजाय बाबा से कहना चाहिए कि बाबा आप अपने सत्य को सिद्ध करो, आप अपने शक्ति को सिद्ध करो, हम आपके साथ हैं। मगर बात वही है, दुनिया की नजर में धीरेन्द्र शास्त्री चाहे जितने बड़े चमत्कारी हों, उनको खुद को तो ये मालूम ही है कि वो क्या है।